हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग शैम्पू के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इसके फार्मूलेशन तथा प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे। तो शैम्पू आर द फार्मूलेशन फॉर क्लीनिंग एंड कंडीशनिंग हेयर। द शैम्पू आर यूज फॉर रिमूवल एंड रेसिड्यूज फॉर हेयर ग्रोइंग प्रिपरेशन। तो शैम्पू क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग अपने बालों को क्लीन तथा कंडीशन को नरम मुलायम बनाने के लिए करते हैं। जनरली शैम्पू का प्रयोग एज अ रिमूवल मीन्स जो हमारे बालों में कुछ डस्ट पार्टिकल हैं, डैंड्रफ्स है, इनको रिमूव करने के लिए पर्पस से, या फिर एज अ हेयर ग्रोइंग फैक्टर, हमारे जो बालों का विकास करे, ऐसे प्रिपरेशन के रूप में भी करते हैं। आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ शैम्पू। एक शैम्पू की क्या विशेषता होनी चाहिए? अगर एक शैम्पू है तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या खास बात होनी चाहिए, उसमें क्या 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 विशेषताएं होनी चाहिए, इस पे ध्यान देते हैं। इट शुड बी इजीली सोल्यूबल इन हार्ड वाटर। ये इजीली हार्ड वाटर में सोल्यूबल हो जाए, मिल जाए। और इट शुड नॉट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन विथ हार्ड वाटर। ये जो हार्ड वाटर है उसके साथ प्रेसिपिटेट भी ना हो। और इट शुड इजीली सेपरेट, और ये हमारे जो बालों में अच्छे से सेपरेट हो जाए, अच्छे से फैल जाए। नेक्स्ट है इट शुड हैव ए गुड क्लीनिंग इफेक्ट। इसमें गुड क्लीनिंग इफेक्ट भी होना चाहिए। इट शुड नॉट रिमूव एक्सेस और नेचुरल ऑयल फ्रॉम द हेयर। ये ऐसा भी ना हो कि हमारे लगाने पर ऑयल का सिक्रीशन हमारे हेयर्स में बढ़ जाए। इट शुड नॉट हैव एनी अनप्लेजेंट ऑर्डर। और इसमें कुछ अनप्लेजेंट ऑर्डर मीन्स कुछ बैड स्मेल भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी टू एक्सपेंसिव। ये ज़्यादा ऐसा भी ना हो क्योंकि इनका यूज़ हम लोग डेली रूटीन में करते हैं, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, ज़्यादा महंगे भी ना हो। इट शुड नॉट गिव रफनेस एंड ट्रॉलिंग टेंडेंसी टू हेयर। ये हमारे बालों को रफ भी ना करें। इट शुड नॉट हैव एनी कोरेसिव इफेक्ट ऑन द आई। ये हमारे अगर भूल से हमारी आँखों में पड़ जाए तो ये आँखों के लिए भी ज़्यादा हार्मफुल ना हो। इट शुड गिव ग्रास एंड लस्टर ऑन द हेयर। ये हमारे जो हेयर है उसकी एनाटॉमी को प्रभावित ना करें। इट शुड नॉट हैव एनी इरिटेशन इफेक्ट। ये हमारी जो हेयर की स्किन होती, बालों में स्किन होती, जो बालों जहाँ पे हमारे बाल होते हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार का इरिटेशन कॉज ना करें। इट शुड मेक हेयर फ्री, स्मेल क्लीन एंड फ्रेश। ये हमारे बालों को अच्छे से फ्रेश, क्लीन और स्मेल फ्री रखें। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैम्पू की बात करते हैं। कितने प्रकार के शैम्पू होते हैं? शैम्पू आर क्लासीफाई अकॉर्डिंग द फिजिकल प्रॉपर्टी। तो शैम्पू को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर क्लासीफाई किया जाता है। जैसे पहला हो गया क्लियर लिक्विड शैम्पू, लिक्विड क्रीम शैम्पू, सॉलिड क्रीम शैम्पू, हर्बल शैम्पू, ऑयल शैम्पू, ड्राई पाउडर शैम्पू, एरोजॉल शैम्पू, ड्राई शैम्पू, और एंटी डैंड्रफ शैम्पू और एक शैम्पू। वहीं सेकेंड है अकॉर्डिंग टू हेयर फंक्शन। हेयर बालों के फंक्शन के आधार पे भी जो शैम्पू हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कंडीशनिंग शैम्पू, बेबी शैम्पू, एंटी डैंड्रफ एंड मेडिकेटेड शैम्पू, एसिड बैलेंस शैम्पू। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैम्पू हैं। फार्मूलेशन ऑफ शैम्पू। तो शैम्पू बनाने के लिए हमें किन किन प्रकार के इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होती है उसके बारे में देखते हैं। शैम्पू मेनली कंटेनिंग दीज द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट, जिसमें पहला है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। दीज आर यूज इन शैम्पू टू क्लीन द हेयर। सिंगल और कम्बिनेशन ऑफ डिटर्जेंट कैन बी यूज। तो एज अ फॉर्मिंग एजेंट इसमें डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जैसे सोडियम लोरिल सल्फेट, ट्राइथेनोलामाइड, ओलिएट, फैटी ऑयल सॉप, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल 400 और डाई स्टेरेट। ये कुछ एग्जाम्पल हैं डिटर्जेंट के जिनका प्रयोग जनरली शैम्पू के जब प्रिपरेशन करते हैं तो एज अ फॉर्मिंग एजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइडर।
These are used in shampoo to prevent itching caused by the bacteria. For example, hexachlorophene, डाइक्लोरोफिन और ऑक्टामर। तो ये कुछ डिसइंफेक्टेंट हैं जिनका प्रयोग भी शैम्पू में किया जाता है, जो ताकि किसी भी प्रकार की ईचिंग ना हो, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हमारे बालों में ना हो। नेक्स्ट है एंटी डैंड्रफ एजेंट। एंटी डैंड्रफ एजेंट भी शैम्पू में काफ़ी हद तक मिलाया जाता है डैंड्रफ को रोकने के लिए, डैंड्रफ से बचाने के लिए। एंटी डैंड्रफ एजेंट आर यूज टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ स्क्रब ऑन द स्किन अंडर द हेयर। फॉर एग्जांपल बेंजलकोनियम क्लोराइड और सेंट्रीमाइड हायामीन्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनका प्रयोग एज अ एंटी डैंड्रफ एजेंट शैम्पू में किया जाता है। अगला है कंडीशनिंग एजेंट। कंडीशनिंग एजेंट भी शैम्पू में मिलाया जाता है। दीज एजेंट इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ हेयर। ये हमारे हेयर की कंडीशन को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। दे गिव स्मूथनेस। ये हमारे बालों को स्मूथनेस और सॉफ्टनेस प्रोवाइड करते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं कंडीशनिंग एजेंट के, जैसे लेनोलीन, मिनरल ऑयल, अमीनो एसिड, एग यॉल्क और लेसिथिन। ये कुछ कंडीशनिंग एजेंट हैं जिनको जनरली शैम्पू में ऐड किया जाता है। अगला है विस्कोसिटी मॉडिफायर। विस्कोसिटी मॉडिफायर शैम्पू में ऐड किया जाता है। विस्कोसिटी मीन्स इंक्रीज द थिकनेस। जो थिकनेस को, ऐसे सब्सटेंस जो प्रिपरेशन की थिकनेस को इंक्रीज करें उन्हें विस्कोसिटी इन्हेंसर कहा जाता है। तो कुछ इन्हेंसर हैं जो इनका यूज कर, जैसे NH4 व NaCl, एल्जीनेट, कलायागम, ट्रेगाकैंट, CMS, सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज और कार्बोक्सी विनाइल पॉलीमर। ये कुछ विस्कोसिटी मॉडिफायर हैं जिनका प्रयोग शैम्पू में करते हैं। नेक्स्ट है ओपेसिफाई एंड क्लेरिफाई एजेंट। ओपेक्टिफाई एंड फेल्स लाइक सिंकिंग प्रोवाइड द फाइनली डिस्पर्स GNO एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। ये एजेंट है जिनको एज अ क्लेरिफाइंग एजेंट ZNO एंड टाइटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव भी शैम्पू में ऐड किया जाता है। नेचुरल एडिटिव मेक शैम्पू प्रोन टू माइक्रोबियल अटैक। तो माइक्रोबियल अटैक से बचाने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव का प्रयोग किया जाता है। दीज प्रिजर्वेटिव लाइक हाइड्रोक्सिल बेंजोएट ईस्टर, क्वाटरनी अमोनियम साल्ट एंड फार्मल एल्डिहाइड आर एडेड। तो इसमें जनरली फार्मल एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सिल बेंजोएट ईस्टर और क्वाटरनी अमोनियम साल्ट का प्रयोग एज अ प्रिजर्वेटिव किया जाता है। नेक्स्ट है सिक्वेस्टरिंग एजेंट। दीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन एंड डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑन द हेयर व्हील रिंसिंग विथ हार्ड वाटर। फॉर एग्जांपल EDTA एंड पायरोफॉस्फेट। तो सिक्वेस्टरिंग एजेंट का प्रयोग जो हमारे बालों में, हमारे हेयर्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिपोजिशन को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट क्यों मिलाया जाता है? दे गिव अट्रैक्टिव कलर टू प्रिपरेशन। ये हमारा जो शैम्पू का प्रिपरेशन है उसे एक अच्छा कलर प्रोवाइड करते हैं, जैसे टेट्राजीन येलो और क्वाइनिजीन ग्रीन। ये कलर्स हैं जिनका प्रयोग जनरली एज अ कलरिंग एजेंट शैम्पू में किया जाता है। नेक्स्ट परफ्यूम। दीज आर यूज इन शैम्पू टू प्रोवाइड प्लेजेंट फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल लेवेंडर ऑयल, रोजमेरी ऑयल या जैस्मिन ऑयल। अब इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं। द डिटर्जेंट, प्रिजर्वेटिव एंड अदर इंग्रेडिएंट आर डिजॉल्व इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल वाटर एंड एल्कोहल। तो इसमें सबसे पहले डिटर्जेंट या प्रिजर्वेटिव और कुछ और जो इंग्रेडिएंट हैं उनको एक साथ लेके डिज़ॉल्व करते हैं एक सुटेबल सॉल्वेंट या वेहिकल में, जैसे कि या तो वाटर हो या एल्कोहल हो। उसके बाद द कलरिंग एजेंट एडेड इन डिज़ॉल्व इन सोल्यूबल सॉल्वेंट। उसके बाद कलरिंग एजेंट एक कलरिंग एजेंट को उसके सोल्यूबल सॉल्वेंट में डाल के उसको डिज़ॉल्व किया जाता है। उसके बाद कलरिंग एजेंट सोल्यूशन आर एडेड टू डिटर्जेंट सोल्यूशन। उसके बाद उस कलरिंग एजेंट के सोल्यूशन को
जो डिटर्जेंट का सलूशन है उसमें ऐड कर देते हैं। सबसे लास्ट में फाइनली द प्रिपरेशन इज फ्लेवर्ड, सबसे लास्ट में उसमें फ्लेवरिंग एजेंट परफ्यूम वगैरह ऐड किया जाता है। फिर जो प्रिपरेशन है वो बन के तैयार हो जाता है, उसको एक सूटेबल कंटेनर में पैक कर दिया जाता है। फिर उसको पैकिंग लेबलिंग सब करने के बाद उसके डिस्पेंस किया जाता है। थैंक यू।